ती मीटिंग. सो आवाज आणि स्क्रीन दोन्ही दिसते. येस सर. दिसते. सर बोलणं सोडून द्या, प्रणित डायरेक्ट बोललं तरी चालेल. एवढी फॉर्मॅलिटी नको, आपले इन्फॉर्मल लेक्चर्स आहेत. सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय पाहिलं होतं, वाईल लूप पाहिलं होतं. वाईल लूप का लागलं आपल्याला, कारण की फॉर लूप मध्ये आपल्याला माहित असतं की 10 स्टेप चालायचे, 20 स्टेप चालायचे, 30 स्टेप चालायचे. पण वाईल लूप पण जेव्हा कंडिशन येते की आपल्याला स्पेसिफिक स्टेप माहित नसतं, जेव्हा काही कंडिशन ट्रिगर होते तेव्हा जाऊन आपल्याला काही थांबवायचं असतं. तर अशा कारणांसाठी आपण वाईल लूप यूज केलता. सो बेसिकली वाईल लूपचं सिंटॅक्स काय होतं, वाईल कंडिशन, कंडिशनच्या नंतर स्टेटमेंट. आतमध्ये बॉडी किंवा स्टेटमेंट. सो अशी होती कंडिशन. आणि आपण काल एक जीसीडीचा पण प्रश्न पाहिला होता, ज्याच्यात फर्स्ट जो मी प्रोग्राम दाखवला तो आपला रॉंग झालता. मी जरासा कन्फ्युज झालतो. सो त्याच्यातलं लॉजिक पण आपलं करेक्ट होतं की जर आपला नंबर त्यातला नसेल तर मायनस मायनस केलं पाहिजे. मग प्रोग्रामिंग मध्ये का चुकलं, जर लॉजिक करेक्ट असेल तर प्रोग्रामिंग पण करेक्ट असला पाहिजे होतं. सो बेसिकली तो प्रोग्राम आपण परत एकदा पाहू. सो बेसिकली आपण जीसीडी फाइंड करत होतो. सो जीसीडी ऑफ 12 आणि 18 होतं. वाईल लूप यूज करून आपण फाइंड करत होतो. सेकंड इम्प्लिमेंटेशन पाहिलं ते करेक्ट होतं, पण जे आता आपण फर्स्ट पाहिलं त्याच्यात थोडंसं रॉंग झालं आणि आपण कंडिशन सोडलेलं. सो आपला वाईल होतं, वाईलच्या अगोदर बेसिकली आपण 2 इंटिजर घेतले होते, a, b. त्यानंतर सी इन केलं ते a, परत सी इन b. ते झाल्यानंतर एक वाईल लूप होता. बेसिकली आपण एक काउंटर आय पण घेतलेला, इंट आय. सो ह्याच्यासाठी आपण इंट आय बेसिकली घेतलेला काउंटर की काउंट करण्यासाठी की कुठला जीसीडी भेटेल. बेसिकली जीसीडी काय होतं, याचं 6 होतं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर. सो जर 6 घेतलं सो आपल्याला स्टार्टिंग पासून आपण काय म्हटलं होतं की आपल्याला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर पाहिजे, म्हणजे मोठा पाहिजे सगळ्यात जास्त, मॅक्स वाला. सो खालनं स्टार्ट करण्याऐवजी आपल्याला माहित नाही की पहिला ग्रेटेस्ट असेल का दुसरा असेल का तिसरा असेल. सो आपण काय केलं, लास्ट मधनं स्टार्ट केलं. पण लास्ट मधनं पण स्टार्ट करताना आपल्याला एक व्हॅल्यू पाहिजे ज्याच्या खाली असेल. जर 12 आणि 18 आपल्याला इनपुट्स दिलेत, सो 18च्या खाली असेल, पण जर 18च्या आणि 12च्या मध्ये असेल तर ते व्हॅलिड जीसीडी नाहीये, कारण की ते 12 ला डिवाइड करत नाही. आता जर एक्झाम्पल घेतलं मी 5, सो 5 जर एक्झाम्पल घेतलं तर त्याच्यात सॉरी 12 आणि 18 मधलं जर काही एक्झाम्पल घेतलं 13, सो 13 काय करणार, 12 ला थोडी ना डिवाइड करणार. सो आपल्याला काय पाहिजे, कॉमन डिवायझर पाहिजे, म्हणजे दोघांना डिवाइड करणार. सो 12 पेक्षा तर कमीच पाहिजे, कारण की 12 पेक्षा मोठा असेल तर तो 12 ला डिवाइड करणार नाही. सो 12 पेक्षा कमी पाहिजे तर आपल्याला काय बघावं लागेल की मिनिमम कुठला या दोघांमधनं जो मिनिमम असेल ए आणि बी मधलं, त्याचा आपल्याला काय करायचं आहे, इंट आय ला असाइन करायचं, म्हणजे ती ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू असेल. तिथनं मग आपण डिक्रिमेंट करत करत खाली येणार आणि जो पण फर्स्ट आपल्याला जीसीडी भेटेल तो आपल्याला प्रिंट आउट करायचा आहे. सो बेसिकली मिनिमम कसं फाइंड करतो, इफ इज लेस देन बी. सो काय करणार आपण, आय इक्वल टू ए, जो छोटा आहे तो असाइन करणार. जर ए छोटा नाहीये तर ऑफकोर्स बी छोटा असेल. सो आई इक्वल टू बी. सो बेसिकली कल हमने ये एक प्रोग्राम देखा था वाइल लूप का जीसीडी के लिए. तो उसमें क्या किया था, बेसिकली 2 नंबर्स लेते ए और बी. कल जो प्रोग्राम देखा था उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, पर हमारा लॉजिक तो सही था. हमने हर एक स्टेप ट्रेस किया था, 12 और 18 के लिए ऐसा होगा तो ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, पर फिर गलत क्यों हुआ. लॉजिक अगर सही था तो प्रोग्रामिंग में कुछ तो मिस्टेक हुई थी. सो प्रोग्रामिंग की मिस्टेक अभी क्या थी वो एक बार हम वापस देख लेके.
सो बेसिकली ए और बी दो नंबर लिए, क्योंकि हमें दो नंबर का जीसीडी फाइंड करना है। यूजर से डायरेक्ट इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद एक काउंटर लगेगा जो हम जिससे हम स्टार्ट करेंगे, और हर एक नंबर को, मतलब एक इंटरवल के नंबर को, हर एक नंबर को हम चेक करेंगे कि वो दोनों को डिवाइड करता है या नहीं। अगर वो डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइजर है। पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स वाला ढूंढना पड़ेगा, सबसे मैक्स। एक तो क्या कर सकते हैं, नीचे से ढूंढते 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 जाके जो लास्ट वाला मिलेगा वो हम ले सकते हैं। पर ये लास्ट वाला कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा, हमें पता नहीं। हम क्या कर सकते हैं, एक रिवर्स से लूप चला सकते हैं। अगर रिवर्स से लूप चलाए, मतलब मैक्सिमम नंबर से हम कम कम आते जाए, जो भी पहला मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं, और पीछे से जो भी नंबर पहला मिलेगा वो मैक्सिमम ही होगा। बेसिकली अभी हमें कोई तो एक अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा, 12 या फिर 18 में से कोई अपर बाउंड। सो सो 12 और 18 में से कोई तो भी एक अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड बेसिकली कि कौन सा मैक्स वाला नंबर, दोनों में से हमें मतलब बेसिकली एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए लास्ट में से रिवर्स आने के लिए। अभी 12 और 18 में से कौन सा हो सकता है ये देखना पड़ेगा। बेसिकली 18 से तो कम होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर है। हम 18 ले सकते हैं। पर अगर हम 18 ले तो क्या होता है, 18 और 12 के बीच में, अगर ये एग्जांपल हम कंसिडर करें, तो 12 और 18 के बीच में 13, 14, 15, 16, 17 आता है। तो ये नंबर छोटे वाले नंबर को डिवाइड तो नहीं कर सकता। हमें बेसिकली डिवाइजर ढूंढ रहे और कॉमन ढूंढ रहे। दोनों में से अगर कॉमन चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, जो छोटा वाला नंबर होगा उससे कम ही होगा। क्योंकि अगर उससे बड़ा होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 मिनिमम है। अगर इससे बड़ा होगा, 12 मॉड 13, मतलब अगर हम 12 को 13 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा तो नहीं, क्योंकि 12 से बड़ा है वो नंबर। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से मिनिमम ढूंढना पड़ेगा पहले तो। मिनिमम ढूंढ के वो हम काउंटर को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक एक कम करके हम ट्राई आउट कर सकते हैं कि ये जीसीडी है, या उसके बाद वाला है, या उसके बाद वाला है, उसके बाद वाला है। ऐसे हमें एक अपर बाउंड मिल गया कि 12 से कम ही होना चाहिए जीसीडी। बेसिकली आई में जो वैल्यू है अभी, हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं इफ कंडीशन में, बेसिकली कि कौन सा वाला मिनिमम है। अगर ए और बी में से ए छोटा है, तो काउंटर को ए वाला असाइन कर दो। अगर ए छोटा नहीं है, तो बी छोटा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि दो ही नंबर है। बी वाला असाइन हो गया आई को। उसके बाद हमने क्या कंडीशन दिया था कि हमें चेक करना है कि आई दोनों को डिवाइड करता है या नहीं। डिवाइड करता है मतलब बेसिकली डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी चेक करनी है मतलब रिमाइंडर उसका जीरो आना चाहिए। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। नम इवन फाइंड आउट करने के लिए भी हम 2 का रिमाइंडर लेते, और अगर वो जीरो आया मतलब वो इवन है। सिमिलरली ए जो नंबर है वो हमारा इनपुट है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, हमारे काउंटर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि काउंटर में वो नंबर है जो जीसीडी हो सकता है। जो हो सकता है वो आई में नंबर है, और हमें डिवाइड किसको करना है, ए और बी को। हम ए मॉड आई इक्वल इक्वल टू जीरो चेक करेंगे। एंड क्या होगा दूसरा कंडीशन की बी मॉड आई, क्योंकि हम सेकेंड नंबर को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो क्या है, वो कॉमन डिवाइजर है। ए मॉड आई इक्वल इक्वल टू जीरो, बी मॉड आई इक्वल टू जीरो। पर ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, अभी ये कंडीशन क्या है, तो हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई की 12 होगी। तो बेसिकली अगर फर्स्ट ए की वैल्यू 12 है, 12 मॉड 12 होगी। इसकी वैल्यू जीरो होगी, और एंड है यहाँ पे बीच में, और 18 मॉड 12, ये 6 रिटर्न करेगा। ये मैं असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज दिखाया है कि 12 मॉड 12 की वैल्यू जीरो, 18 मॉड 12 की ये। जीरो इक्वल इक्वल टू ये चेक कर रहे हैं हम। ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। हाँ, तो ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। हमने क्या बोला था, अगर हम कोई जीसीडी कंसिडर करें, समझो इसकी जीसीडी एक्स है, एज्यूम कर लो। क्या होगा, 12 मॉड 12 मॉड एक्स, एक्स जो भी नंबर होगा वो इक्वल इक्वल टू जीरो आएगा। एंड 18 मॉड एक्स इक्वल इक्वल टू जीरो आएगा।
मतलब बेसिकली क्या होगा कि 12 मॉड x वो नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल करेगा तो आंसर 0 आएगा, और 18 को भी कंप्लीटली डिविजिबल करेगा तो 0 आएगा। ये बेसिकली हमारी कंडीशन है। और ये जब हम चेक करते हैं तो क्या रिटर्न होता है, ये ट्रू रिटर्न होता है और ये भी ट्रू रिटर्न होता है। पर हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, वाइल की बॉडी में नंबर डिक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। सो हम क्या कर रहे हैं कि नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो नंबर है, मतलब आई जो नंबर है वो यहाँ पे सो बेसिकली हमको क्या करना है कि हम नंबर कम कम करते जाएंगे जब तक हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब तक हमें जीसीडी नहीं मिलता तब तक आई को हम घटाते जाएंगे। सो आई को घटाते जाएंगे। सो यहाँ पे आई को घटाते घटाते एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब क्या होगा कि हमें आई मिल चुका है। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ब्रेक करना है लूप को। सो बेसिकली ये ट्रू आया एंड ये भी ट्रू आया। सो एंड ट्रू का आउटपुट क्या आता है, ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है? ट्रू। ट्रू आता है। सो अभी अगर हमें व्हाइल लूप को ब्रेक करना है तो ट्रू की जगह पे हमें क्या चाहिए, व्हाइल लूप को ब्रेक करना है, किसी लूप को ब्रेक करना है तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। सो बेसिकली फॉल्स। हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें फॉल्स चाहिए। तो हमने लास्ट केस में क्या किया था कि इक्वल टू हटा के नॉट इक्वल टू किया था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन का वैल्यू इन्वर्ट हो रहा है, ये कंडीशन का वैल्यू इन्वर्ट हो रहा है। हमने टोटली इन दोनों का एक साथ इन्वर्ट नहीं किया। मतलब बेसिकली हमें जो लास्ट में ट्रू मिलता है उसे हमने फॉल्स में नहीं कन्वर्ट किया, हमने ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल को कन्वर्ट किया, ये फॉल्स और फॉल्स किया। सो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर ये पहला केस कंसिडर करें, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। सो यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। सो अगर बेसिकली अगर नॉट इक्वल टू 0 चेक करें, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें 0 मिल रहा है और हम कंडीशन चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल टू की। सो 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स आ रहा है। और सेकंड वाला जो वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है कि वो ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और हमने 0। सो 6 और 0 में से दोनों इक्वल नहीं है, ट्रू आएगा। सो अभी क्या हो रहा है, हमें फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स एंड ट्रू, 0 एंड 1 क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स। सो अभी क्या हो रहा है, सो फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू। अभी 12 इक्वल टू 0 मतलब 12 को डिवाइड कर रहा है, पर सेकंड डिवाइड नहीं कर रहा, 18 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, आई नंबर ये हम नहीं है तो हमें घटाना पड़ेगा इसको। सो अभी एफ के बजाय हमें ट्रू चाहिए क्योंकि हमें लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है। पर हमने लास्ट केस में नॉट इक्वल टू देने के कारण ये क्या हुआ, ऐसा फॉल्स आ गया। फॉल्स आने की बजाय इसकी वैल्यू इन्वर्ट हुई नहीं। अगर मैं इक्वल इक्वल टू का चेक करूं, सो इक्वल इक्वल टू के कंडीशन में पहला वाला इक्वल इक्वल टू ये ट्रू आता है। अगर मैं कंडीशन करूं नॉट इक्वल टू की जगह पे इक्वल इक्वल था लास्ट केस में, सो फर्स्ट वैल्यू 0 आई तो 0 इक्वल इक्वल टू 0 ट्रू हो गई। सेकेंड जो वैल्यू थी वो 12 मॉड 18 मॉड 12 6 आ गई, 6 और 0 इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे फॉल्स आ गया। सो इसका वैल्यू क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स। सो हमने नीचे क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे ट्रू और ट्रू मिल रहा है, सो हमें ट्रू का फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें लूप ब्रेक करना है। सो अगर ट्रू का फॉल्स करना पड़ेगा तो हमने ये चेंज किया कि नॉट इक्वल टू साइन डाल दिया। नॉट इक्वल टू डालने के बाद भी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में पहले फॉल्स रिटर्न हो रहा था, हमें क्या चाहिए था, ट्रू रिटर्न होना चाहिए था। हमें क्या एक्सपेक्टेड था, ट्रू आना चाहिए। पर हमने जब नॉट इक्वल टू केस लगाया तो नॉट इक्वल टू केस लगाने के बाद भी फॉल्स का फॉल्स ही रह गया। सो इसके वजह से हमारा जो लास्ट वाला कल का प्रोग्राम था वो लॉजिक सही होने के कारण भी आउटपुट गलत दे रहा था। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंडिविजुअल कंडीशन को नेगेशन किया था। सो इंडिविजुअल करने के बजाय हमें क्या करना है, पूरे इसका जो आउटपुट आता है इसका अब इन्वर्ट करना है।
सो बेसिकली इन्वर्ट करने के लिए हमने एक लॉजिकल देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर जो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है, वो कौन सा था? नॉट ऑपरेटर था। सो एक्सक्लेमेशन अगर हम दे दे इसके सामने, सो क्या होता है, ब्रैकेट दिया है मैंने, तो ये देखो कि मैंने ये पूरा कंडीशन जो है ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, उसके बाहर एक नॉट लगाया। सो बेसिकली क्या करूंगा, फॉल्स का जो भी वैल्यू आती है उसका ऑपोजिट करना है मुझे, लास्ट में जो वैल्यू आती है उसका, इसका इंडिविजुअल नहीं करना मुझे, मुझे लास्ट में जो वैल्यू आती है उसका ऑपोजिट करना है। यहाँ पे ट्रू आता है इसका फॉल्स करना है, यहाँ पे फॉल्स आता है इसका ट्रू करना है, पर मैंने नॉट इक्वल टू लगाने के कारण वो फॉल्स ही रह गया। सो इसके वजह से कंडीशन में हमारे इश्यू आ रहा था। सो अभी मैंने पूरे कंडीशन का वैल्यू निकाला पहले, उसके बाद उसको नोट किया और वो वाइल को दे दिया। सो अभी बेसिकली जब भी ये x, मतलब बेसिकली जो भी x है हमारा, जो भी नंबर है i में, वो अगर दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा तो ट्रू ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू आने के बाद हम उसका होल निगेशन ले रहे। सो ट्रू का होल निगेशन क्या होता है? फॉल्स होता है। सो लूप ब्रेक होगा, मतलब हमें जीसीडी मिल गया और ये कंडीशन अभी करेक्ट हो रही है। यहाँ पे भी 12 mod 12 इक्वल टू 0 और ये 6 दे रहे हैं। सो ये जीसीडी नहीं है क्योंकि कॉमन डिवाइजर नहीं है दोनों का। सो अभी क्या होगा कि यहाँ पे फॉल्स दे रहा था पर हम उस फॉल्स का होल निगेशन ले रहे, सो फॉल्स का ट्रू हो गया। सो ट्रू होने की वजह से बॉडी एग्जीक्यूट होगा, मतलब नंबर 12 से घट के 11 हो जाएगा, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 जब होगा, 6 के टाइम पे ये कंडीशन लागू होगी और इसके वजह से व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और आउटपुट आएगा। सो जस्ट हम वापस एक बार चेक करके देख लेते हैं। सी आउट हम लास्ट को आई करेंगे कि हमें जीसीडी मिल गया। सो अगर हम इनपुट दे 12 और 18, सो होप सो आंसर आना चाहिए 6। सो एंड क्या हुआ है, लेफ्ट वैल्यू, so basically L value require as left operand of assignment। so basically यहाँ पे इशू क्या हुआ है, मैंने असाइनमेंट किया है, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू चेक किया है और यहाँ पे असाइनमेंट किया है। असाइनमेंट मतलब क्या समझ रहे हो? सिर्फ 1 इक्वल टू दिया है और हमें इक्वल टू चेक करने के लिए 2 इक्वल टू देने पड़ते। सो ये एरर आ गया था। सो ऐसे एरर में से कीवर्ड ढूंढ के हमने क्या एरर किया है ये देखने का ट्राई करो। सो अभी मैंने ये चेंज किया, वापस इनपुट दूंगा 12 और 18। सो 12 और 18 एग्जीक्यूट 6 आना चाहिए, होप सो 6 आया। हमने एक और एक केस देखा था, 4 और 16 का देखा था, इसमें आउटपुट आता है 4। सो 4 स्पेस 16, 4 आया। सो अभी जीसीडी वर्क कर रहा है। सो सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ था, ये एक्सक्लेमेशन साइन में था, मतलब हमने टोटल का फॉल्स नहीं किया था, हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल का फॉल्स किया, उसके वजह से वो कल का प्रोग्राम पूरा गलत हो गया था। सो ये हो गया वाइल लूप का। इसके बाद इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लो, कल कंफ्यूज हो गया था। हाँ सॉरी। ए नॉट इक्वल टू बी कर सकते क्या वाइल में? सो एक ही मिनट, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी क्यों करना है, मतलब क्यों लग रहा है ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए? मतलब लॉजिक क्या है, कुछ कुछ तो सोचा होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी करने से ए की वैल्यू बी में नहीं आएगी, ऐसा वैसा कुछ तो भी सोचा होगा। वो क्या सोचा है? बोलो क्या होता है उसमें, जस्ट ट्राई करो। हम भी तो सीख ही रहे, कल इतना बड़ा गलती कर दिया, आज सीख गए हम उसमें से ही। कौन से केस में ए नॉट इक्वल टू बी? वाइल के कंडीशन में कहाँ पे आना चाहिए? वाइल के ट्राई वाइल करके। वाइल के इसमें क्या बोला है, क्या करना है? सो एक बार मैं पिछली कंडीशन लिख ही देता हूँ, मतलब कहाँ पे चेंज करना है बता दो। सो ये इफ के ऐसे सी आउट और ये क्या करेंगे, आई करेंगे, सी आउट आई। हाँ सो ये कंडीशन करेक्ट है।
सो लास्ट वाला केस क्या था कि एक्सक्लेमेशन ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर a mod i, मतलब दोनों से डिविजिबल चाहिए, सो a mod i इक्वल टू 0 एंड b mod i इक्वल टू 0। सो यही था, अगर हम ट्राई करके देखें कि हमने करेक्ट दिया या नहीं। हाँ, सो प्रोग्राम करेक्ट है। कहाँ पे चेंज करना है? वाइल में वाइल में कहाँ पे? यहाँ पे? पूरा यहाँ पे चेंज करो, नॉट इक्वल टू क्या बी चेंज करो, करना है? सब सो सब पूरा इरेज निकाल करके दिया। इन चलो सब निकाल दिया। अब क्या करना है वाइल में? ए नॉट इक्वल टू बी करो। तो वो तो वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, सो देख लेंगे। ऊपर ए नॉट इसके इक्वल ऊपर टू बी, हाँ यही कंडीशन करेक्ट है। सो अभी हाँ, मैंने इसके ए क्या ऊपर दिया है? 12 दिया है। हाँ हाँ, कंटिन्यू। सो सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने बीच में। हाँ, कंटिन्यू कर सकते हो। वाइल की कंडीशन है ना, इफ के ऊपर हम्म। लिखो और आई माइनस किसके ऊपर? आई इफ के माइनस ऊपर? हाँ मुझे समझा नहीं, वापस। वाइल की कंडीशन को ये कहाँ पे लेके जाओ? एक ही मिनट। वाइल की कंडीशन को ले जाओ कहा? इफ के ऊपर। सो कट किया, ये पेस्ट किया। बस इतना ही। और आई माइनस माइनस इरेज करो। आई माइनस माइनस इरेज कर दिया। तो वाइल की जरूरत क्या पड़ी? वाइल चेक क्या कर रहा है? सो एक बात बताओ, तुम सोचो तब तक मैं बाकियों को बताता हूँ एक बात। ए में वैल्यू क्या है? 12 है। बी में वैल्यू क्या है? 18 है। सो ए नॉट इक्वल टू बी, सो ये ट्रू हो जाएगा। और हम ए और बी को तो चेंज ही नहीं कर रहे, सो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। समझे? 12 एक नॉट इक्वल टू एक 18, ये ट्रू है। ए इफ के कंडीशन में ए माइनस इक्वल टू बी कर दो। ए माइनस इक्वल टू बी। नहीं नहीं, आई आई इक्वल टू बी है ना, इक्वल अगर टू बी की वजह क्या करना है? ए माइनस बी मतलब ए माइनस इक्वल टू बी। ए माइनस इक्वल टू बी, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अगर जिसको समझेगा नहीं उसको क्या करने को बोला है? ए माइनस बी, ऐसा। कर दिया। और देन और एल्स कोई? में बी माइनस इक्वल टू ए। बी माइनस इक्वल टू ए। सो इसका मैं कमेंट लिख देता हूँ, जिनको नहीं समझा ये क्या है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लूप्स के पहले। सो ये इतना ही करना है। हाँ करेक्ट। देन सी आउट में ए कर दो। ये व्हाइल लूप के अंदर होना चाहिए। हाँ सॉरी। सी आउट आई लिखा है ना तुमने, इसमें ए कर दो। क्या इरेज? नहीं नहीं, सी आउट आई, आई की बजाय एक सी कर दो। आउट ए। ये किसका? जीसीडी का प्रोग्राम है, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो ये किया, इसके बाद क्या करना है? रन करके देखो। सो ये बॉडी के अंदर होना चाहिए बेसिकली, या बॉडी के बाहर चाहिए? नहीं नहीं, रन करो। सो बॉडी के बाहर ही चाहिए। बॉडी के बाहर होगा तो लूप रन नहीं होगा। सो बेसिकली 12 18 एग्जीक्यूट किया। आई वेरिएबल को अनयूज किया है तो आई वेरिएबल निकाल देंगे। निकाल दिया, रन किया, क्या देने को बोला? 12 और 18 अपना जीसीडी का। तो आउटपुट आएगा
जो आउटपुट आया, क्योंकि ए में जो वैल्यू है, ए में क्या वैल्यू है, बी में क्या वैल्यू है, नहीं, ये नॉट इक्वल टू है। सो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू है, ये चेंज ही नहीं हो रहा। सो अगर तुम्हें बॉडी के अंदर लेना है, सो बॉडी के अंदर लेके एक बार देख लेंगे क्या होता है। सो रन किया और ये 12 18 6 आ गए। सो ये जीसीडी का दूसरा फॉर्मूला है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली ए और बी को, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो बेसिकली 12 इज नॉट इक्वल टू 18 जब तक इक्वल नहीं है। अगर बी छोटा है, सो बी छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं, ए को बी से निकाल रहे हैं। तो ये इफ बी इज लेस देन ए, मतलब 18 अगर छोटा है ए से, छोटा नहीं होता, सो अभी बेसिकली लूप कहाँ पे जाएगा, बी में जाएगा, बी माइनस इक्वल ए, मतलब 18 में से 12 निकल गया, 18 में से 12 निकल गया तो क्या बचा, 6 बचा, 6 वापस जाएगा, चेक होगा, बी में अभी 6 है, ए में 12 है, सो 12 नॉट इक्वल टू ये। सो अभी बी छोटा है कि बी में 6 वैल्यू है, ए में 12 है, सो ये करके 6। सो अगर मैं 4 और 16 दूं, 4 आना चाहिए, करेक्ट। सो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये जीसीडी का और एक इजी मेथड है, इसमें अगर 4 और 16 है बेसिकली, सो 12 और 18 ले लेंगे, वो अच्छा केस है। सो 12 और 18 है बेसिकली, एक ही बार मैं को प्राइम दे के देखता हूँ। सो 2 और अगर 3 दे दिया, सो 1 आना चाहिए, 1 आया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीसीडी का एक फॉर्मूला है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम करके एक है, वो क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि दो नंबर्स बड़े या छोटे हैं। बड़े नंबर को, सॉरी, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, सो बेसिकली हो रहा है जब तक ये दोनों इक्वल है तब तक माइनस होते जाए। सो अभी 18 और 12 में से बड़ा कौन सा है, 18 है, सो 18 माइनस 12 हो जाएगा, 18 माइनस 12 हो जाएगा, ए में 12 का 12 ही रह जाएगा। सो यहाँ पे ए और ये बी, सो ये ए में वैल्यू अभी 12 है, बी में 18 है। सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे हम, बेसिकली बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे, मतलब बी माइनस ए कर देंगे, जो यहाँ पे किया है हमने, एल्स में जाता है केस बेसिकली। सो अगर ये मैं ठीक से लिख दूं असाइनमेंट ऑपरेटर के बजाय, सो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, कौन सा बड़ा है वो देख रहे हैं, जो बड़ा रहेगा उससे हम छोटा वाला माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पे 18 बड़ा है, सो 18 में से 12 निकाल दिया, बचा 6। सो 6 बचने के बाद अभी नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा है, दोनों सेम है क्या नहीं देख रहे, सेम नहीं है। सो क्या होगा, अभी बड़ा वाले से छोटा वाला माइनस होगा, सो 12 माइनस 6 क्या होगा, 6 ही प्रिंट होगा, मतलब ए में 6 ही आएगा और बी में जो वैल्यू है वो भी 6 ही आएगा। सो अभी दोनों सेम है तो लूप एग्जिट हो जाएगा, अगर हम ए को प्रिंट करें तो 6 मिलता है। सो ये भी जीसीडी फाइंड आउट करने का दूसरा एक मेथड है। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बड़ा नंबर को छोटा छोटा करते जा रहे हैं जब तक हमें दोनों सेम नहीं हो जाते। सो अगर जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या है कि दोनों को एक ही नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली शायद से फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसे हम करते हैं ना कि 2, सो एक नंबर होता है, उसके सामने ऐसा एक लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे होता है 36, 36, और अगर हम अभी का केस ले 18 और 12, सो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, 2 से डिवाइड होगा दोनों। सो क्या होगा, ऐसे करते हैं। सो 2 9 से 18, 2 6 या 12, अब ये 9 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। सो 3 के बाद क्या करेंगे, 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सो वापिस अभी तो कुछ कर नहीं सकते, सो ये दोनों का 3 + 2 6। सो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करने के बजाय बेसिकली माइनस माइनस करते जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एक टाइप का एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही है, मतलब अगर हम मल्टीप्लीकेशन बोले, सो मल्टीप्लाई, सो ये क्या करता है, ए इंटू अगर बी बोले, ए इंटू बी बेसिकली क्या होता है, ए प्लस ए प्लस ए
कितने बार, बी टाइम्स, बी बार ऐड करो ए को। सो अगर मैंने 2 into 3 लिया, 2 into 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार ऐड करो, सो 2 + 2 + 2, 2 3 = 6 हो। सो मैंने ये एक्सेप्शन ले लिया। अगर तुमने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो उसमें पता है ये 2 into 3 वैसे क्यों नहीं होता कि 2 + 2 + 2 क्यों नहीं होता, 2 + 2 + 2 भी 6 ही है। मेरी मैथ्स वीक हो गई है, सॉरी। सो 2 + 2 + 2 ये 6 हो जाता है। सो बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं, और जीसीडी में हम डिवाइजर ढूंढ रहे हैं, डिवाइजर मतलब डिवाइड कर रहे हैं। सो 2/3 बेसिकली क्या होता है, इंटीजर डिवीजन अगर हम देखें, सो 3/2 कर लेंगे। सो इंटीजर डिवीजन क्या होता है, 3 में से 2 निकालो और जो बचा वो रिमाइंडर होता है, 1 बच गया। सो इन दोनों में से अभी, ये दोनों में से मतलब इक्वल इक्वल हम पार्ट हटाने की कोशिश करें, सो बच रहा क्या है, 1 है। सो ऐसे ही है। सो ये लॉजिक लगाया है इस जीसीडी में। सो इसके लिए तुम्हें मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जीसीडी कैसे फाइंड होता है, एलसीएम कैसे फाइंड होता है, ये सब। बेसिकली अभी हम व्हाइल लूप का कंडीशन देख रहे थे। सो ये भी प्रोग्राम करेक्ट ही है। सो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आता है, वो हम अगले किसी लेक्चर में, डीएसए के लेक्चर्स में देख लेंगे। अभी हम बेसिक व्हाइल तो अभी समझ गया होगा। बेसिकली कोई डाउट है इसमें, नहीं है। व्हाइल में कोई डाउट? सो बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन है। हम हर टाइम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि इसको क्यों सीखना चाहिए, वो सिग्निफिकेंस है। सो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, एक आदमी का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है। मतलब मैं कोई ऐप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का क्लोन, सो उसमें चेक वेदर पर्सन इज ऑनलाइन, इफ नॉट देन प्रिंट, क्या प्रिंट करो, टर्न ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट। सो चेक वेदर पर्सन इज ऑनलाइन, इफ नॉट देन प्रिंट टर्न ऑन द इंटरनेट। ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी। सो बेसिकली हमने वाइल देखा था, जब तक वो इंटरनेट चालू नहीं करता, मतलब जब तक उसका ऑनलाइन स्टेटस ये नहीं होता कि वो ऑनलाइन है, सो हम एक क्या कर लेंगे, बूल ले लेंगे, क्योंकि ट्रू और फॉल्स इससे इजीली पता चलता है। सो बूल इज अंडरस्कोर ऑनलाइन, ऐसा एक वेरिएबल ले लेंगे। सो इसमें अभी तो हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं इस केस में, क्योंकि हम सीखने चुके हैं कि कैसे हम मोबाइल का इंटरनेट डाटा एक्सेस करें। उसके लिए लाइब्रेरीज लगेंगे, एंड्रॉयड के पैकेजेस लगेंगे, वो सब तो नहीं कर सकते। सो अभी बेसिकली हम यूजर को भरोसेमंद समझ के उससे हम इनपुट ले लेंगे। सो फर्स्ट टाइम इनपुट ले लेंगे और इज ऑनलाइन में भर देंगे। सो अगर वो 1 इनपुट देगा तो वो ट्रू हो जाएगा, 0 देगा तो फॉल्स हो जाएगा, इतना पता है। सो व्हाइल यूजर इज ऑनलाइन, सो इज ऑनलाइन क्या रिटर्न करेगा, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है बेसिकली। अगर फॉल्स होगा तो हमें क्या करना है, उसको एक मैसेज प्रिंट करना है। सो यहाँ पे इज ऑनलाइन एज्यूम करो कि ट्रू है, ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगा इस लूप के। पर हमें उल्टा केस चाहिए, अगर इज ऑनलाइन फॉल्स है मतलब ऑनलाइन नहीं है वो, सो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट ले सकते हैं, नॉट से। सो हमें क्या करना है, नॉट ऑनलाइन, नॉट इज ऑनलाइन मतलब बेसिकली वो ऑनलाइन नहीं है, नहीं है ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन है। सो हमें क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, टर्न ऑन द इंटरनेट। सो जब तक वो नहीं करता तब तक हम ये प्रिंट करते रहेंगे कि तू टर्न ऑन कर इंटरनेट, टर्न ऑन कर। सो बेसिकली पहला इनपुट मैं 1 दे देता हूँ, उसके बाद वापस 1 मतलब वो ऑनलाइन है, बेसिकली ऑफलाइन दे देंगे एक बार, वापस ऑफलाइन, वापस ऑफलाइन, चौथी बार चेक किया तभी भी ऑफलाइन, 5वीं बार भी ऑफलाइन,
5th टाइम पे वो ऑनलाइन था। सो बेसिकली अभी 5 बार ऑफलाइन था, सो 5 बार मैसेज आना चाहिए। सबमिट करेंगे, 5 बार मैसेज आया या नहीं देखेंगे। सो ये तो इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट। बेसिकली ऑनलाइन में अगर पहली बार मैंने 0 दे दिया, इज ऑनलाइन क्या है, बुलियन है। सो हम प्रिंट करके देख लेंगे, हमें एरर नहीं पता चल रहा तो हम प्रिंट कर लेंगे इज ऑनलाइन में क्या वैल्यू है। सी इन करने के बाद ऑनलाइन, हाँ, तो क्या करेंगे हम, 0 और 1 प्रिंट कर देंगे, बेसिकली देख लेंगे क्या आता है आउटपुट। सो फर्स्ट केस में 0 होता है, ये अनलिमिटेड टाइम प्रिंट क्यों हो रहा है। सो वाइल सीन हमने लिया ही नहीं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने एक बार चेक किया, एक बार चेक करने के हिसाब से हम टर्न ऑन द इंटरनेट यही बोलते जा रहे हैं। एक बार प्रिंट करने के बाद हमें वापस इनपुट लेना पड़ेगा कि वो अभी ऑनलाइन आया या नहीं। हमारा मैसेज पढ़ के वो ऑनलाइन आया या नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना। सो वापस एक बार हमें इज ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। सो वापस एग्जीक्यूट किया, अभी 1 2, सो बेसिकली 2 3 4 5, एक बार ऑनलाइन, 5वीं बार में ऑनलाइन आया। सबमिट, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में नहीं दिख रहा, सो हम एंड लाइन दे देंगे एक हैंडल, और ये सी आउट निकाल देंगे क्योंकि अभी पता है कहाँ पे गलती हो गई। सो अभी 1, सो 2 3 4 5 और लास्ट में 1, सबमिट। सो 5 बार ऑन टर्न ऑन द इंटरनेट आया, 1 2 3 4 5। सो बेसिकली 5वीं बार में या अगर तुम टर्मिनल में ऐसे खेलते बैठो, जब तक तुम 1 नहीं देते, मतलब जब तक वो ऑनलाइन नहीं आता तब तक ये मैसेज आते रहेगा। सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमें ये जो कंडीशन है, मतलब बेसिकली इस बॉडी का जो लूप है, क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब भी हम ये परफॉर्म करते हैं तो हमें पहली बार इनपुट लगता ही है, एक बार हमें ये लूप चलाना पड़ता ही है। बेसिकली हम इज ऑनलाइन चेक करके ये हमें चलाना पड़ता ही है एक बार तो भी, मिनिमम एक टाइम। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक नया टाइप का लूप है, उसे बोलते हैं डू वाइल लूप। सो अगर इसे हम कट करके नीचे पेस्ट करते हैं, सो ये एक वैलिड इनपुट है। सेकंड क्या है कि एक डू वाइल नाम का लूप है। सो इसमें क्या होता है, डू, और सिंटेक्स कैसा होता है वो दिखाता हूँ। सो डू वाइल कंडीशन, ऐसा होता है सिंटेक्स। सो इसे भी कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये डू वाइल का बेसिक सिंटेक्स है कि कैसे डू वाइल चलता है। सो डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले एक बार इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है। सो बॉडी, सो बेसिकली जैसे हमने फॉर लूप और वाइल लूप देखा, वाइल में कैसा होता है कि पहले एक बार कंडीशन चेक होती है, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। पर डू वाइल में कैसा है, डू वाइल में अपोजिट है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट एक बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वो वाइल की कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस चेक होगी, मतलब वापस बॉडी एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के बाद वापस कंडीशन चेक होगी, वापस बॉडी एग्जीक्यूट होगा, वापस कंडीशन, वापस बॉडी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। सो इसमें और वाइल में और डू वाइल में क्या फर्क होता है। सो अगर वाइल का भी सिंटेक्स हम ले ले, सो ये कॉपी कर ले यहाँ से, कट, और यहाँ पे पेस्ट डू वाइल के साथ। पेस्ट। सो अभी हम दोनों साइमल्टेनियसली देख लेंगे। सो एक डू वाइल है, एक वाइल है। सिर्फ वाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो भी ये बॉडी जो है एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता ही है। मतलब अगर हमें कुछ एक काम है जो लूप में करना है पर पहली बार एक बार प्रिंट करके देखना है। सो बेसिकली अगर हम बस में हो और समझो कि अपन कंडक्टर है, सो क्या करता है कंडक्टर, हर बार एक बार चेक करता है कि उसके टिकट में से, वो टिकट का जो मशीन रहता है टिकट निकालने का, एक बार चेक करके देखता है कि प्रिंट बराबर हो रहा है या नहीं।
उसके बाद में वापस वापस वो काम करते रहता है, मतलब वापस वापस टिकट निकलता है। अगर पहले ही बार में वो फॉल्स आया, मतलब पहले ही बार एक बार वो ट्राई करता है, ट्राई करके कंडीशन चेक करता है, उसकी कंडीशन क्या होगी, प्रिंट बराबर हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा तो वो बॉडी वापस एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। सो ये एक एग्जांपल था कि वैसे यूज करने वाला। अगर हम दूसरा देखें कि हमने एक नया प्रिंटर लेके आए, नया प्रिंटर लेके आए, उसमें हम पेपर डाल के पहले एक बार काम करते हैं जो हमें हर बार करना है। सो प्रिंट तो हम हर बार करने के लिए प्रिंटर लेके आए, पर हम ट्राई क्या करते हैं कि पहली बार डाल के ट्राई करते हैं ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक चल रहा होगा मतलब कंडीशन चेक कर रहे क्या ठीक चल रहा है क्या नहीं। अगर चल रहा है सो वापस वापस प्रिंट करेंगे, नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे वापस देखेंगे कि ये खराब पीस है। सो ऐसे ही अगर कोई काम होगा जिसे हमें एक बार तो भी परफॉर्म करना ही है कंडीशन चेक होने से पहले, सो हम डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। सो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक बार सी इन लेंगे कि डू इज ऑनलाइन, और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इज ऑनलाइन चेक करेंगे। सो इज ऑनलाइन नहीं चाहिए हमें, वो ऑफलाइन रहना चाहिए, तो हम लूप रिपीट करेंगे। सो इज ऑनलाइन का अपोजिट करने के लिए हम नॉट यूज कर सकते हैं, बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते हैं। सो इज ऑनलाइन मतलब वो अभी ऑनलाइन है, ऐसा ये वेरिएबल बताता है। सो अगर उसका अपोजिट करना है, मतलब अगर जीरो फॉल्स होगा, इज ऑनलाइन मतलब इज ऑनलाइन को अगर फॉल्स करना है, ट्रू, बेसिकली हमें फॉल्स को ट्रू चेक करना है। वाइल की कंडीशन क्या है कि कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पर इस वेरिएबल में क्या आएगा, ऑनलाइन होने की कंडीशन आएगी। सो अगर वो ऑनलाइन है तो ट्रू आएगा, पर हमें वो ऑफलाइन चाहिए। सो ऑफलाइन करने के लिए हम ट्रू को फॉल्स कर सकते हैं नॉट यूज करके, बेसिकली ये कंडीशन है। सो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट टाइम चेक होगा कि वो ऑनलाइन है या नहीं। ऑनलाइन होगा सो यहाँ पे हम पिछला वाले कोड लिख सकते हैं, वो पूरा लिखने के बजाय मैं इंटरनेट लिख देता हूँ। सो यहाँ पे अभी एक एरर आएगा, सो उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेसिकली नंबर क्या है, सो हाँ 0 0 0 ये 0 0 0 4 बार 0 एक बार 1। सो ये एग्जीक्यूट होगा। सो क्या हो गया, इसके बाद में सिंटेक्स में एक सेमीकोलन भी है, मैं भी भूल गया था। सो बेसिकली यहाँ पे एक सेमीकोलन है, बाकी कहाँ पे भी नहीं लगता। वाइल में फॉर के बीच में लगता है, दो इनिशियलाइजेशन कंडीशन के बीच में, और वो डू वाइल में एक लगता है सेमीकोलन यहाँ पे, और हर एक स्टेटमेंट के एंड में तो लगता ही है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सेमीकोलन नेसेसरी है, कंपलसरी है। सो 0 0 0 1। सो आउटपुट देखेंगे, इंटरनेट इंटरनेट 4 बार प्रिंट हुआ। 4 बार क्यों, पहली बार, पहली बार कुछ भी हो वो काम करेगा ही, जो भी हमने इस बॉडी में दिया है वो तो काम करेगा ही। सो पहली बार जो इंटरनेट प्रिंट हुआ वो डू के वजह से हुआ। सेकेंड टाइम क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू नहीं होगा सो वापस डू करे, अगर वो ट्रू हो जाए, कंडीशन ट्रू होगी, सो इधर अंदर चला जाएगा, इंटरनेट प्रिंट करेगा। मैंने 3 बार 0 दिया था, फर्स्ट टाइम डू की वजह से प्रिंट हुआ, सेकंड टाइम कंडीशन की वजह से, थर्ड टाइम भी कंडीशन, फोर्थ टाइम भी कंडीशन, फिफ्थ टाइम में मैंने 1 दिया, इसलिए फिफ्थ टाइम पे इंटरनेट वापस नहीं आया। सो अगर मैं पहले ही बार में 1 दे दूं, सो क्या होगा, एक बार तो भी इंटरनेट प्रिंट होगा। क्यों, मैंने बोला था ये बॉडी एक बार तो भी एग्जीक्यूट होती है। सो ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल लगा सकते हैं, इफ इज ऑनलाइन। सो हमें चेक करना है कि वो ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होगा तो इंटरनेट प्रिंट करो। सो इज ऑनलाइन मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, सो हमें उसका ऑपोजिट वैल्यू चाहिए। सो इफ इज नॉट ऑनलाइन मतलब बेसिकली नॉट इज ऑनलाइन, इंग्लिश में इज नॉट ऑनलाइन, तो हम प्रिंट करेंगे इंटरनेट। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करे और 1 दे दे, सो इंटरनेट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशनल लगाया। और अभी अगर मैं 3 बार 0 दूं, 0 0 0 और चौथी बार 1, सो क्या होगा, 3 बार इंटरनेट प्रिंट होगा, चौथी बार में वो यूजर ऑनलाइन आ गया। सो समझा डू वाइल क्या करता है, इसकी जो बॉडी है वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, एक बार तो भी डू की बॉडी एग्जीक्यूट होती ही है।
बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद अगर वापस करना है तो वापस होगा, नहीं करना है तो नहीं होगा। सो डू व्हाइल का ऐसा कंसेप्ट है। इसमें कोई डाउट? कोई शक, कोई डाउट पूछ लो। सो नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसके तरफ चले जाए। चलो चलते। डू वाइल का एक और सो अभी while का सिंटेक्स क्या कहता है? पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद अगर ट्रू रहा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ट्रू नहीं रहा तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो बेसिकली अगर स्टार्टिंग में मैंने ट्रू दिया, सो बॉडी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड टाइम पे अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, सो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब बेसिकली अगर फर्स्ट केस फॉल्स होगा तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा वाइल में। पर डू वाइल में क्या होता है? कंडीशन जो भी हो, जो भी ट्रू हो फॉल्स हो कुछ भी हो, एक बार तो भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती ही है। एक बार तो भी बॉडी इसकी एग्जीक्यूट होती ही है। क्यों? क्योंकि डू से स्टार्ट होता है यहाँ पे, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर जाके कंडीशन चेक होगी, फिर जाके कंडीशन चेक होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स होगा तो वापस नहीं जाएगा इस बॉडी के अंदर। अगर फॉल्स नहीं होगा, मतलब ट्रू होगा, बेसिकली ट्रू होगा तो बॉडी के अंदर चलता रहेगा, क्योंकि हमें तो कंडीशन लूप्स का पता है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी एग्जीक्यूट करो, कंडीशन फॉल्स हो गई बॉडी मत एग्जीक्यूट करो। पर फॉर और वाइल की केस में एक भी अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स होगा, सो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता। पर डू के केस में क्या है? डू वाइल के मिनिमम मिनिमम एक बार तो भी बार एग्जीक्यूट होता ही है। ये सिर्फ डिफरेंस है डू वाइल में। सो अगर हमें कुछ काम हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं प्रिंटर लेके आया, मुझे पता नहीं वो चालू है या बंद है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ पेपर डाल के कि वो प्रिंट करता है या नहीं, ठीक से देखने के लिए, मतलब बेसिकली चेक करने के लिए काम कर रहा है या नहीं। सो एक बार काम करता हूँ मैं, मतलब उसकी बॉडी परफॉर्म करता हूँ पेपर डाल के, वो ये करता हूँ, पेपर में प्रिंट आउट आया तो मैं कंडीशन चेक करता हूँ, पेपर में प्रिंट आउट आया क्या नहीं आया। आया मतलब प्रिंटर ठीक है और मैं वापस वापस यूज कर सकता हूँ प्रिंटर को। अगर प्रिंटर खराब हो गया है, मतलब प्रिंट नहीं दे रहा, सो प्रिंटर खराब है, सो मैं वापस तो उसमें से प्रिंट नहीं निकालूंगा, क्योंकि एक बार गलत आया तो नेक्स्ट टाइम तो जाऊंगा ही नहीं ना। सो बेसिकली ऐसा ही है। अगर डू में जो बॉडी है वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होती ही है। सो इधर मैंने क्या किया, इज ऑनलाइन, हमें क्या एक ऐप बना रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं पर्सन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो हम एक बार पहली बार स्टार्टिंग में हमें कुछ तो भी इनपुट लगेगा, करंट स्टेट पता रहना चाहिए यूजर अभी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। सो मैं एक बार यूजर से पूछ लूंगा कि तू ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑफलाइन होने के कारण वापस इज नॉट इज ऑफ ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा तो ट्रू आएगा, पर वो ऑनलाइन नहीं है, जीरो है, मतलब फॉल्स है। सो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो फॉल्स आएगा, पर हमें करने के लिए लगता है ट्रू लगता है। सो फॉल्स को हमें ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू को फॉल्स करना पड़ेगा, बेसिकली इन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इज नॉट ऑनलाइन। सो अगर इसको हम नॉट कंसीडर करें और ये इज ऑनलाइन है, सो इज नॉट ऑनलाइन मतलब अगर ऑनलाइन नहीं रहेगा तो वापस हमें प्रिंट करना है इंटरनेट, इनपुट लेना है और प्रिंट करना है, इनपुट लेना है प्रिंट करना है। पर ये इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ये इफ कंडीशन नहीं, तो भी वो प्रिंट होगा ही, पर हमें स्टार्टिंग में प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में जो इनपुट लेता है यूजर, उसमें अगर मैंने ट्रू दे दिया मतलब वो ऑनलाइन है, तो ये वापस एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, उसको मैसेज नहीं जाना चाहिए कि तू इंटरनेट चालू कर, क्योंकि वो पहले से ही ऑनलाइन है। सो यहाँ पे अभी 1 देने के बाद क्या हो रहा है, ट्रू दिया मैंने कि वो ऑनलाइन है, पर यहाँ पे इंटरनेट प्रिंट हो गया। तो अभी यूजर तो ऐप बनाने वाले को चिल्लाएगा कि मैं ऑनलाइन रह के भी मेरे को एक बार मैसेज आता है कि इंटरनेट चालू करो। सो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ मतलब अगर वो सिर्फ ऑफलाइन होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट करो। सो अगर ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन की कंडीशन क्या है, नॉट ऑफ इज ऑनलाइन, मतलब बेसिकली वो ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन।
सो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो क्या करो, सी आउट इंटरनेट करो, वरना मत करो। सो बेसिकली यही चलता रहता है। सो अगर मैंने अभी 1 दिया तो अभी नो आउटपुट आएगा, क्योंकि वो पहले। सो मैं बोलूंगा नहीं यूजर को ऑनलाइन हो जा। पर अगर वो फर्स्ट टाइम जब चेक किया तभी ऑफलाइन था, सेकेंड टाइम जब चेक किया तभी ऑफलाइन था, थर्ड टाइम चेक किया तभी ऑफलाइन था, फोर्थ टाइम पे चालू आया, तो 3 बार मैसेज देना पड़ेगा मुझे। सो 3 बार मैसेज आया, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, मतलब 3 बार उसको मैसेज गया तू इंटरनेट चालू कर भाई, यहाँ पे तू ऑनलाइन नहीं दिख रहा, ऐसा है। सो डू वाइल की बॉडी एक बार तो भी एग्जीक्यूट होती ही है बेसिकली। इस पूरे लेक्चर का यही अर्थ था कि डू वाइल एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता ही है, बाकी के कंडीशन एक बार भी नहीं होते अगर कंडीशन फॉल्स हो। पर वाइल एक बार भी अगर फॉल्स रहेगा तो भी वो बॉडी चला जाएगा। और ये कब समझेगा, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा डाउट, मतलब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई करोगे, कोई खुद का सिनेरियो बनाओगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कैसे प्रोग्राम करेंगे, तब समझ में आएगा, तब डाउट आएगा कि क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। एक बार मुझे चलाना है तो एक बार चलाना ही है तो डू वाइल, एक बार भी नहीं चलाना फॉर और वाइल। फॉर किसके लिए, अगर मुझे पता है 10 स्टेप चलना है, 20 स्टेप चलना है। वाइल किसके लिए, मुझे पता नहीं कितना स्टेप चलना है, पर कोई कंडीशन ट्रिगर होगी तब लूप एग्जिट करना है। ऐसे डिफरेंसेस पता चल जाते फिर। सो अब तक डू वाइल में कुछ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं निकाल देता हूँ। कट किया यहाँ पे, ये पेस्ट, थोड़ा सा गैप, ये बुल इज ऑनलाइन भी नहीं चाहिए। सो हो गया क्लियर, ये थे हमारे सारे लूप्स। सो इसमें अभी एक पॉइंट बाकी था, नेस्टिंग ऑफ लूप। सो अभी समझो और एक क्वेश्चन लेंगे। मेरे को 5 बार 5 प्रिंट करना है। मेरे को 5 बार 1 से लेके 5 प्रिंट करना है। सो क्या करना है, 1 2 3 4 5 स्पेस 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 1 2 3 4 5, 5 बार 1 से लेके 5 प्रिंट करना है। सो एक बार प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एक बार प्रिंट करना है, फॉर लूप लेंगे। चलो 5 बार मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 5, क्या करना पड़ेगा बताओ? फॉर लूप तो मैंने बता ही दिया, लगेगा क्योंकि लूप चल रहा है, 1 से लेके 5 प्रिंट करना है। बताओ क्या करेंगे? थोड़ा सा फॉर लूप भूल गए होगे, रिवाइज कर रहा हूँ। कोई बताएगा या मैं स्टार्ट करूँ? सो 1 से लेके 5 प्रिंट करना है। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो बता दो। 1 से लेके 5 प्रिंट करना है, सो आई में वैल्यू क्या होगी? 0 1 से लेके प्रिंट करना है, करेक्ट 1, I 1 से equal प्रिंट to करना है 1. तो कंडीशन क्या होगी? I less than equal to 5. करेक्ट, क्योंकि हमें 5 तक जाना है इसलिए। And I plus plus. आई प्लस प्लस, करेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें 1 से लेके 5 प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सी आउट आई C out I and L. एंड एल। सो अभी क्या होगा, प्रिंट 1 से लेके 5 प्रिंट हो गया, दिख रहा है सबको? 1 to 5. सो करेक्ट। सो अभी मुझे ये जो है इसे 5 बार चलाना है। सो क्या करना पड़ेगा, ये समझो, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, ये है इसको मैंने कुछ नाम दे दिया यहाँ पे। सो क्या नाम दूं, प्रिंट 5, प्रिंट 5 ऐसे नाम दे दिया। अगर मैं प्रिंट 5 बुला लूं, जब कभी प्रिंट 5 बुलाओ तो ये काम करेगा, मतलब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। सो अभी मुझे इस टास्क को 5 बार रिपीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर
अगर मुझे वापस 5 बार रिपीट करना है, सो फॉर लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा। इंट आई इक्वल टू 0 कोलन आई लेस देन 5, ये चलेगा क्या? 5 बार चलेगा या 6 बार लूप चलेगा? ये लूप 5 बार चलेगा या 6 बार चलेगा? राइट है। सो और थोड़ा सा इसी करता हूँ, 0 से लेके 5 तक चलेगा या 0 से लेके 4 तक चलेगा? लूप की कंडीशन देखो, 0 से 4 तक चलेगा। 0 to 4. 0 से 4 तक चलेगा तो कितने वैल्यूज आते? 0 1 2 5. 3 4। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने बताया था, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो एक वैल्यू कम तक जाओगे। अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इक्वल टू जाओगे, इक्वल टू 5। सो यही है, बेसिकली 5 बार चल रहा है। सो अभी ये 5 बार जो चल रहा है, इसके अंदर मुझे टास्क क्या प्रिंट करना है? प्रिंट 5 वाला। मैंने एक ये नाम लिया था, एक कोई रेफरेंस ऐसे वेरिएबल लिया, बेसिकली इसको समझ कि मैंने कुछ एक नाम दिया था, जैसे हम वेरिएबल्स में कुछ स्टोर करते, वैल्यू स्टोर करते, वैसे ही मैंने ये पूरा टास्क एक प्रिंट 5 नाम के इसमें स्टोर कर दिया। इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शंस बोल सकते हैं। सो हम थोड़े नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, पर बेसिकली हमें प्रिंट 5 अभी इसके अंदर डालना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट 5 के बजाय डायरेक्ट यही कॉपी करके वापस पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट 5 भी इसी को बुला रहा है। सो ये कट पेस्ट पेस्ट किया। सो अभी क्या होगा, अंदर का लूप कितने बार चलेगा? 5 बार, 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5। आई में शायद से कंफ्यूजन होगा, ट्राई करके देख लेंगे, मोस्टली होना नहीं चाहिए, पर सो दिख रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने बार प्रिंट हुआ? 1 से लेके 5, 5 बार प्रिंट हुआ। 5 5 25। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप डाल रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो इसमें क्या होता है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितने बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, मुझे दिख रहा नहीं है, सेपरेट सेपरेट समझ रहा नहीं है, सब एक के बाद एक हो रहा है। सो क्या कर सकते हैं, I0 है, बेसिकली I0 है तो क्या होगा, फर्स्ट केस में I की वैल्यू अभी 0 है। ये कंफ्यूज करेगा, सो J ले लेंगे। सो अभी एग्जीक्यूट करेंगे, सेम आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4, सिर्फ हमने नाम चेंज किया है। सो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी हम इस लूप को ट्रेस करेंगे। पहले आई में वैल्यू क्या है? 0 है फर्स्ट लूप में। उसके अंदर क्या चल रहा है? J की वैल्यू क्या हो रही है? सो अगर I और J ले ले, सो I की वैल्यू 0 है, J में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसमें 0 रहेगा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 होने के बाद अंदर वाला लूप खत्म, अंदर वाला लूप खत्म, बाहर के लूप में कुछ बॉडी नहीं है। सो I बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वापस प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। अभी I की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा चलते रहेगा, कब तक? I की वैल्यू 3 होने तक। फिर वापस यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, वापस क्या होगा? 4 आएगा, 4 में 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। सो अभी क्या होगा, I की वैल्यू 4 है, J की वैल्यू 5 है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, J की वैल्यू 5 है, सो कंडीशन ब्रेक हो गई, ये फॉर लूप से बाहर निकल गया। दूसरे फॉर लूप में भी कुछ नहीं है, सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन पे जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू 4 से अभी क्या होगी, 1 बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है।
नहीं है। सो बेसिकली क्या होगा, लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सो इसलिए 5 बार 1 से लेके 5 प्रिंट हो रहा है। पर मुझे समझना नहीं है, मेरे को हर 5 बार प्रिंट होने के बाद मुझे एक स्पेस या फिर एंड लाइन चाहिए। सो 1 से लेके 5 तक किधर हो रहा है, इस फॉर लूप में हो रहा है। इस फॉर लूप में 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है। उसके बाद कर्सर कहाँ पे आता है, ये पूरे एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे आता है, करली ब्रैकेट के बाद में। उसके बाद इसकी बॉडी चालू होती है। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं, सो ये जो है ये पूरे 4-5 लाइंस, ये फॉर बाहर वाले फॉर की बॉडी है। इसका जो अंदर का है ये सो ये जो है ये अंदर के 3 लाइंस, ये अंदर के फॉर लूप की बॉडी है। ये कंप्लीट हो गई 5 बार, ये हो गया, इसका लूप खत्म हो गया। कर्सर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद बॉडी में कुछ नहीं, इसके लिए कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, जाएगा डायरेक्ट ऑपरेशन। पर अगर मैं बॉडी के अंदर एक डाल दूं स्टेटमेंट सी आउट, क्या करना है मुझे, एंड लाइन करना है, एक नया लाइन देना है, एंड एल दिया, एग्जीक्यूट किया। अभी क्या आएगा, 1 2 3 4 5। एंडल क्यों आया, क्योंकि बीच में एक स्पेस दिया है मैंने। सो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा था, 1 से लेके 5 एग्जीक्यूट हो रहा था। एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने बाहर के फॉर लूप में क्या दिया, सी आउट एंडल, मतलब एक लाइन प्रिंट करो, न्यू लाइन। सो यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो रहा था, एक न्यू लाइन प्रिंट हुआ, वापस 1 से लेके 5 एंड लाइन, वापस 1 से लेके 5 एंड लाइन, 1 से लेके 5 एंड लाइन, 1 से लेके 5। समझा। हम ऐसे एक तीसरा लूप भी ले सकते हैं। मुझे ये जो है 1 से लेके 5, ये 2 बार प्रिंट करना है। सो बेसिकली और एक फॉर लूप। सो बेसिकली ये जो अंदर का है पूरा, इसे एक कुछ तो भी कंसीडर कर लो। जैसे हम कंसीडर करते हैं बड़ा कोई वैल्यू रहेगा, 10⁻⁴, 3, 5, 4, 5 ऐसे कुछ वैल्यू लेगा, उसको हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो उतना बड़ा है। वैसे ही इस पूरे फॉर लूप को हम कुछ कंसीडर कर लेंगे। सो इसको लेंगे, कट कर लेंगे ताकि हमें दिखे ना वो। सो वो उस टास्क को हमें 2 बार प्रिंट करना है। सो क्या करेंगे, इंट के, नाम थोड़ा सा अलग अलग लेंगे ताकि समझ में आए कौन सा लूप में क्या चल रहा है। ये होगा के इज लेस देन इक्वल टू, सो लेस देन कर लेंगे 2 से, के प्लस प्लस, बेसिकली 0 से लेके 2 से कम। सो अगर मैं 1 से लेके इक्वल टू 2 करूं, सो और अच्छा होगा। 1 से लेके 2 मतलब 2 बार लूप एग्जीक्यूट होगा, ये क्लियरली समझ में आता है। 0 और दूसरा जब समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है। सो इंट आई से लेके ये हमें क्या प्रिंट करना है, वो पिछला वाला जो फॉर लूप था वो प्रिंट करना है। सो उसे पेस्ट कर दिया। सो अभी क्या होगा, ये इंडेंटेशन तुम्हारे कंप्यूटर में अच्छा आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। बाहर वाला फॉर लूप, अंदर वाला फॉर लूप, उसके अंदर वाला फॉर लूप, अभी 3 फॉर लूप है, 3 फॉर लूप की नेस्टिंग है। सो अभी क्या आना चाहिए, 1 से लेके 5। सो यहाँ पे समझ रहा नहीं कि कहाँ पे 2 बार आ रहा है। सो बेसिकली ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 8 9 10, 10 बार प्रिंट हुआ बेसिकली। सो जैसे हमने यहाँ पे एक एंड लाइन दिया, सिमिलरली हम यहाँ पे भी कुछ दे देंगे, सी आउट एंड लाइन, एंड लाइन, 2 एंड लाइन दे देंगे। बेसिकली वो 3 हो जाएगा, आगे जाके देख लेंगे क्या होता है। सो समझा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, बीच में ज्यादा सा गैप दिख रहा है। अगर मैं और 2 एंड लाइन दे दूं, या एंड लाइन के बजाय मैं वहां पे कैरेक्टर दे देता हूँ कुछ, मतलब हमें समझ में आएगा। सो स्ट्रिंग क्या दो, एम्परसेंड सिंबल दे देता हूँ। सो अभी एग्जीक्यूट करें। सो पहला फॉर लूप दिख रहा है, जो अंदर सबसे पहला फॉर लूप है वो क्या करेगा, 1 से 5 प्रिंट करेगा। उसे हम 5 बार प्रिंट कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5। उसके बाद में क्या आ रहा है, एम्परसेंड सिंबल आ रहा है, एम्परसेंड सिंबल दिख रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वापस जो अंदर वाला लूप है वो 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। समझे, 1 से लेके 5 एक लूप, उसे 5 बार प्रिंट करने वाला एक लूप, ये पूरे को 2 बार प्रिंट करने वाला एक लूप। बेसिकली हमने एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप 3 फॉर लूप लिए। ऐसे हम नेस्टिंग कर सकते हैं।
अगर मैं फॉर लूप के बजाय वाइल लूप दे दूं तो भी चल जाएगा, फॉर और वाइल तो सेम ही काम करते हैं। सो सबसे बाहर वाला जो सबसे अंदर वाला जो लूप है जो 1 से लेके 5 प्रिंट करता है उसे हम चेंज कर देंगे। सो क्या करेंगे, वाइल कोई नंबर दे देंगे, क्या नंबर दे, उसके पहले हमें इनिशियलाइज कुछ करना पड़ेगा। सो एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। सो इंट आई, आई नहीं अभी जे होगा, जे को मैं कितना बार रन करना है, 5 बार रन करना है। सो पहली बार में 5, सेकेंड टाइम में जे, सो 5 दे देंगे और चेक करेंगे कि कैसा वैल्यू होगा। हमें 1 से लेके 5 प्रिंट करना है। सो जे की वैल्यू 0, जैसे फॉर लूप में था वैसे ही फॉर लूप। क्या करना है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए क्योंकि 1 से स्टार्ट होना चाहिए जे की वैल्यू। सो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हम सी आउट, क्या कर सकते हैं, जे कर सकते हैं, उसके बाद जे प्लस प्लस, क्योंकि जे भी तो बढ़ना चाहिए। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे एंड लाइन नहीं दिया है इसलिए, चलो ये भी अच्छा दिख रहा है, समझ तो आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हुआ, एम्परसेंट सिंबल, वापस 1 2 3 4 5, 5 बार एम्परसेंट सिंबल। समझ रहा है, सबसे अंदर वाला जो लूप है जो एक के बाद एक 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है वो वाइल लूप है, उसके बाहर वाला फॉर है, उसके बाहर वाला फॉर है। सो ऐसे हम फॉर लूप के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर फॉर, ऐसे कुछ भी कर सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते। बेसिकली सिर्फ कंडीशंस, उसके वैल्यूज वो सब ठीक होने चाहिए, बाकी तो हम कुछ भी कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। सो इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप या फिर नेस्टिंग ऑफ लूप्स, मतलब एक लूप में दूसरा लूप, दूसरे लूप में तीसरा लूप, ऐसे। जैसे हमने एक इफ के अंदर दूसरा इफ देखा था, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, एल्स के अंदर इफ के अंदर एल्स, एल्स इफ, ये सब नेस्टिंग होते हैं, मतलब एक के अंदर एक ऐसे नेस्ट करते हैं हम। सो इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। सो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। सो समझ आ गया कि फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे काम करेगा। ये तुमने क्या जब खुद से टेबल बनाओगे, खुद से देखोगे तब समझना क्लियर हो जाएगा। पहले तक तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि फॉर लूप 5 बार चला या 10 बार चला या 20 बार चला। अभी कैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो समझ में आता है, ये 5 बार चलेगा, इसका बाहर वाला 5 बार, इसके बाहर वाला 2 बार। सिमिलरली फिर नंबर्स चेंज होते हैं, यहाँ पे k प्लस 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 की जगह से k+2 भी हो सकता है। सो ऑपरेशंस वैसे रिड्यूस हो जाएंगे। सो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सब कहाँ पे हम देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे ये बहुत लगता है कि ये कितने बार चलेगा, प्रोग्राम कितने टाइम में चलेगा। सो तभी ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जस्ट फॉर लूप कैसे चलता है, वाइल लूप कैसे चलता है, डू वाइल कैसे चलता है, ये समझ लो। ये समझ गया होगा तो इसे लेंगे, कॉपी कट कर लेंगे बेसिकली, इसके पहले प्रिंट कर देंगे। ये लिया प्रिंट अभी। सो अब तक कोई डाउट नहीं था। सो अभी एक क्वेश्चन था इफ एल्स का, बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन था कि अगर हम देखें, सो चलो गूगल ही कर लेते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत मिल जाएंगे। सो ग्रेड चेकिंग C++ questions। सो क्वेश्चन क्या है, राइटिंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ स्टूडेंट्स ग्रेड, क्वेश्चन चाहिए हमें बेसिकली। सो ऐसा है, दिख रहा है ये चार्ट हमें बेसिकली प्रिंट करना है। अगर हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेने के बाद अगर वो वैल्यू 100 से 90 के बीच होगी ए प्लस, 90 से 80 के बीच होगी ए, 80 से 70 के बीच होगी बी, 70 से 60 के बीच होगी बी, सॉरी बी प्लस, बी सी डी ई एफ। सो बेसिकली हम ए प्लस, ये सब ए और ए प्लस को एक ही कंसिडर कर लेंगे,
क्योंकि ए प्लस वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट ये देख लिया टेबल ऐसे ही। हमें अभी एक क्वेश्चन है कि यूजर इनपुट देगा और तुम्हें उसके हिसाब से ग्रेड रिटर्न करना है। चलते हैं अपने सोलोलन की तरफ और कोड करते हैं। सो क्या बोला है, एक नंबर बेसिकली इंटीजर इनपुट करना होगा, इंटीजर ग्रेड। तो ये क्या कर दिया, इंटीजर ग्रेड सी इन ग्रेड। ग्रेड में हमने इनपुट ले लिया। सो अभी बेसिकली ये कंडीशन है कि ये चेक करो 100 से 90, 90 से 80 चेक करो, 80 से 70 चेक करो, 70 से 60 चेक करो, ये सब कंडीशन है। सो कंडीशंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, इफ एल्स। सो हमें वही यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे तो एल्स इफ यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है। सो पहला कंडीशन क्या होगा, ग्रेड के बजाय जी ले लेंगे, टाइप करने में इजी हो जाएगा। जी लेस देन इक्वल टू 100 एंड क्यों आएगा, दोनों भी ट्रू होने चाहिए। जी बड़ा होना चाहिए 90 से, इक्वल टू 90। सो क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट। ए ग्रेड। सो ए प्लस से वहां पे, सो वैसे ही कर लेंगे। एल्स इफ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें और आगे वाले जो कोई कंडीशन होगी उसमें से कोई एक ही ग्रेड आएगा बच्चे का। ऐसा तो नहीं हो सकता ए प्लस भी आया एफ भी आया एक ही साथ, ऐसे तो नहीं हो सकता। सो एल्स इफ यूज करेंगे, एल्स इफ की कंडीशन भी देनी पड़ेगी। यहाँ से कंडीशन कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट। और ये कंडीशन क्या है, बड़ी किस छोटी किससे होनी चाहिए, 90 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू हमने यहाँ पे चेक कर लिया। सो यहाँ पे छोटी ही होनी चाहिए, मतलब 89 से लेके 80 तक होनी चाहिए। सो बड़ी किससे होनी चाहिए, 80 से बड़ी होनी चाहिए। सी आउट क्या करेंगे, ए कोलन देना भूल गया। सो एल्स इफ अभी तो सेम डिट्टो आएगा, कंडीशन चेक हो गई सिर्फ 90 के बजाय यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 के बजाय 70 हो जाएगा, ए के जगह बी प्लस आ जाएगा। वापस प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। वापस प्रिंट 60 50, यहाँ पे सी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया, बाकी का छोड़ दो, वो तो सेम ही काम करेंगे कुछ भी हो। सो बाकी का छोड़ देंगे। अगर कुछ नहीं आया इसमें से मतलब वो फेल है, उसको एबीसी कुछ भी नहीं मिला मतलब वो फेल हो गया। तुम चाहे तो वो डी ई एफ की भी कंडीशन चेक कर लो, पर मैं एफ सी तक ही चेक करूंगा। सो ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये इसमें से कोई ग्रेड होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो सी आउट क्या होगा, एफ होगा। बेसिकली अभी यूजर ने क्या इनपुट दिया, 67 दिया। 67 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में। सो क्या प्रिंट हुआ, बी प्रिंट हुआ। ये कंडीशन चेक हुआ, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, बी प्रिंट हो गया। सिमिलरली मैं देता हूँ अभी 99, हमारे टॉपर लोग। सो टॉपर लोग 99 लाएंगे, ए प्लस लाएंगे ग्रेड। सिमिलरली मैं फेलर, सो मुझे मिलेंगे 35। सबमिट किया, आया आउटपुट एफ, फेल। सो मतलब बेसिकली चल रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड बहुत बड़ा हो रहा है। इफ हर बार कॉपी करना पड़ रहा है, एल्स इफ हमेशा कॉपी करना पड़ रहा है, कंडीशन देनी पड़ रही है, ये बहुत बड़ा कोड हो जाता है। और यहाँ पे तो कम से कम मैंने छोटा भी कर दिया, यहाँ पे डी था, ई था, एफ था और बहुत कुछ थे। सो ऐसे कंडीशंस में जब हमें पता हो कि वैल्यू किसके बीच में लाइव, मतलब ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन पता हो कि इसके बीच में ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो,
उसके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट बनाया गया है हमारे इजीनेस के लिए, वो है स्विच। सो ये स्विच अपना घर के बोर्ड वाला नहीं है, ये दूसरा वाला स्विच है। ये बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, किसी ने मल्टीमीटर देखा है? मल्टीमीटर, उसके बीच में एक डायल होता है, ऐसे हम घुमाते हैं, टक 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 टक, रेजिस्टेंस से ओम में जाता है, रेजिस्टेंस से एमीटर में जाता है, एमीटर से जाके फिर कहाँ पे जाता है, एमीटर, रेजिस्टेंस, और तीसरा कौन सा था? वोल्ट था। हाँ, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR। सो ओम्स लॉ चेक करने के लिए हम वो मल्टीमीटर लेते थे, ऐसे टक 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 घुमाते थे। जब रेजिस्टेंस चाहिए तब R पे लेके जाते थे, जब करंट चाहिए तब एमीटर पे, जब वोल्ट चाहिए तब पोटेंशियल डिफरेंस पे, जब कुछ नहीं तो ऑफ। तो वहां पे 4 दिखाए थे कि अगर ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो, वो होगा तो वो करो। सिमिलरली ये वैसा वाला स्विच है कि इसमें जो वैल्यू आएगा, सो बेसिकली ग्रेड देने के बजाय मैं सिंटैक्स बता देता हूँ स्विच का सिंटैक्स क्या होता है। सो स्विच एक वैल्यू, मतलब ये हमारा जो वैल्यू है, ये वो बीच वाला वो दंडा है जिसको हम पकड़ के घुमाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो ब्लॉक है जिससे हम पकड़ के ऐसे रोटेट करते हैं कि अगर ये आया तो इस पे जा, ये आया तो इस पे जा, वो आया तो उस पे जा। सो ये ग्रेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल आना चाहिए या फिर कुछ तो भी वैल्यू, वेरिएबल से अच्छा वैल्यू होगी। सो वैल्यू होगी, उसके बाद ये होगा क्या इसे बोलते, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद केस होंगे, जैसे एक केस, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे मतलब न्यू नंबर्स देते हैं हम कि पहला केस में ऐसा होगा, दूसरे केस में ऐसा होगा, तीसरे केस में ऐसा होगा। 4 कंडीशंस थी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, वैसे ही कंडीशन के बजाय यहाँ पे केस है, वेस नहीं, केस, CASE, केस। पहली कंडीशन वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो अगर मैं मल्टीमीटर का एग्जांपल लूं, सो यहाँ पे होनी चाहिए क्या, R। अगर R होगा, सो R के बाद एक कोलन आएगा, कोलन के बाद क्या आएगा, वैल्यू आएगी। क्या करना है हमें, अगर R पे आ गया तो क्या करना है, सी आउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अगर केस मतलब कंडीशन कौन सी आई, अगर उसने ए पे घुमाया, मतलब एमीटर पे घुमाया, कोलन है यहाँ पे, ध्यान दो, सेमीकोलन नहीं है, कोलन है। सो क्या करना है, सी आउट एमीटर, एमीटर। सिमिलरली तीसरा वाला क्या होगा, अगर वोल्टेज होगा V, वैल्यू V पे चली गई, सो हमें क्या प्रिंट करना है, सी आउट, क्या करना है, वोल्ट मीटर। और अगर कुछ भी नहीं है, एल्स केस जैसे होता है वैसे ही डिफॉल्ट कंडीशन होती है। अगर इस इन तीनों में से कोई मैच नहीं हुआ, तो लास्ट वाला क्या कर सकते हैं, हम डिफॉल्ट रख सकते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और वो वाली कंडीशन क्या होगी, सी आउट नॉट करेक्ट, इसने कुछ कोई सही इनपुट दिया नहीं। सो ये बेसिक ऐसा है कि केस होता है, केस के बाद में वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू हो सकती है, मतलब पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है वो होती है यहाँ पे। और उसके लिए जो बॉडी, मतलब क्या एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे है, मैंने एक ही सेंटेंस दिया है, हम 3 4 5 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में एक ब्रेक होता है। सो ब्रेक हमने व्हाइल लूप में किसके लिए यूज किया था, कोई बता सकता है ब्रेक क्या करता है? नाम में ही है उसके। जहाँ है वही स्टॉप कर देता है। बेसिकली लूप को वही से बंद कर देता है, करेक्ट, कि जहाँ है वही से स्टॉप कर देता है कि मुझे ये लूप और नहीं चाहिए, डायरेक्ट कट कर दो। सो बेसिकली यही स्विच वाला अभी हमने इतने मेहनत से लिखा है सिंटेक्स के हिसाब से, सो हम यही यूज कर लेंगे। इसके बाद क्या यूज करना है, सो रेजिस्टेंस के यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में चाहिए। तब तक कोई डाउट हो तो पूछ लो
किसी को अभी कुछ चमका कि ऐसा गलत हो गया, ये क्यों लिया था, वो क्यों लिया था, वाइल में ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, कुछ अगर डाउट हो तो ये एज्यूम कर पूछ लो। सो अभी वैल्यू, सो जी के बजाय हम सो वैल्यू के बजाय हम जी ले लेंगे, और जी यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, या फिर कैरेक्टर ले लेंगे हम। कैरेक्टर और ये चेक हुआ था क्या, वार्निंग दिया था उसने, सो हम स्ट्रिंग ही ले लेंगे। सो स्ट्रिंग जी सी इन जी, सो हम जी के बजाय वी होना चाहिए, पर अभी के लिए कंसिडर कर लो। सो अभी वो इनपुट पूछेगा, सो मैं दूंगा आर, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, प्रिंट क्या होना चाहिए, आर रेजिस्टेंस। क्या हुआ, स्विच केस जी केस वी एक्सपेक्टेड टोकन, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दिस, सो शायद से स्विच केस के कुछ तो गलत हो गया है। सो स्विच का सिंटैक्स मैं भी भूल गया। केस 1 कोलन आउटपुट, हाँ तो मैंने सही दिया है कि ऐसा ही दिया है। आउटपुट इक्वल बी, सी आउट दिया उसके बजाय मैंने। सो अगर वापस ट्राई करें, केस वी के, हाँ सो यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, मैंने कोलन नहीं दिया है, सेमीकोलन दिया है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर एरर देखो तुम, सो वहाँ पे बता रहा है, क्या दूं मैं, आर देता हूँ, एरर देखेंगे, एरर एरर से कैसे हैंडल करें ये सीखेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टोकन कोलन बिफोर सेमीकोलन, वो मुझे समझा नहीं वो क्या बोला। इधर उसने इंडिकेशन दिया है, केस वी डबल कोट्स में वी है, उसके बाद ऐसे एरो दिखा है, जहाँ पे भी एरो होता है वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वी किधर है, वी इधर है, इसके आगे क्या दिया है, सेमीकोलन दिया है, सेमीकोलन के बजाय क्या चाहिए, कोलन चाहिए। सो अभी रन करूंगा, आर दूंगा, रेजिस्टेंस प्रिंट होना चाहिए। अभी क्या हो गया वापस, सो स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर, ओह सो ये सॉरी, स्ट्रिंग नहीं ले सकता, इसमें स्ट्रिंग नहीं यूज होता, सिर्फ इंटीजर चलता है, वो मैं पाइथन में घुस गया तो थोड़ा। सो अगर जी आर की एस की वैल्यू हम ले लेंगे, बेसिकली 0 1 2 3 कर लेंगे, 0 1 2। सो इंट जी होगा, जी में वैल्यू आएगा, अगर 0 होगा तो रेजिस्टेंस, 1 होगा तो एमीटर, वोल्ट मीटर के लिए 2। सो मैं अभी प्रिंट करूंगा, एक एमीटर आना चाहिए, आ गया एमीटर। अभी मैं स्विच को घुमाऊंगा रेजिस्टेंस के पास, मतलब 0, रेजिस्टेंस आया। सिमिलरली अभी मैं दूंगा कुछ तो भी अलग ही आउटपुट, इनपुट 6263, क्या प्रिंट होगा, नो करेक्ट, नॉट करेक्ट होना चाहिए, मेरा इंग्लिश भी खराब हो गया। सो नॉट करेक्ट इनपुट, सो बेसिकली नो करेक्ट इनपुट, एग्जीक्यूट करेंगे, कोई अलग ही नंबर दे देंगे, 63 दे दिया, वो तो कोई ऐसे वैल्यू है ही नहीं, नॉट करेक्ट इनपुट। सो अब अगर वापस 2 दे, सो वोल्ट मीटर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हम केस के बजाय, इंटीजर के बजाय शायद से हम ये यूज कर सकते हैं, क्या, कंडीशंस, सो कंडीशंस यूज कर सकते हैं। सो जी में हमें ग्रेड मिलेगा, सो रेजिस्टेंस के बजाय ए प्रिंट करना है, ए प्लस, यहाँ पे ए, यहाँ पे वोल्ट मीटर के लिए बी प्लस, और एक केस लेंगे। ओ सो मैंने केस की जरूरत क्या पड़ती है ये तो बताया ही नहीं, ब्रेक की जरूरत क्या पड़ती है। सो अगर मैंने एग्जीक्यूट की, ब्रेक निकाल के एग्जीक्यूट किया सब, सो ब्रेक एग्जीक्यूट, ब्रेक निकाल के अगर एग्जीक्यूट किया, मैंने केस दिया 0, सबमिट, क्या प्रिंट हुआ, ए, ए प्लस, ए
बी प्लस नॉट करेक्ट इनपुट सब प्रिंट। बेसिकली लूप कैसे चलता है कि एक के बाद एक ऐसे चलते ही जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक देने का ये क्या था कि अगर मतलब स्विच में कैसा है कि अगर ये केस करेक्ट हुआ सो इसके बाद के सारे केसेस करेक्ट है ऐसे हम एज्यूम कर लेते। सो अगर मैंने 1 दिया सो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट, ए बी प्लस नॉट करेक्ट इनपुट, 3 प्रिंट हो गए। दिख रहा है ए बी प्लस नॉट करेक्ट इनपुट। अगर मैंने 2 दिया सो क्या होगा, 2 के आगे का सब वो करेक्ट मान के चलेगा। सो बी प्लस नॉट करेक्ट इनपुट। सो समझा ब्रेक देने की जरूरत क्या पड़ती है, ये भी एक टाइप का लूप ही है। इसमें क्या होता है अगर ये केस करेक्ट हो गया सो इसके आगे के सारे केस करेक्ट है ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। सो इसलिए हमें इसमें से कोई एक ही प्रिंट करना है, इसलिए हम यूज करते हैं ब्रेक। सो ब्रेक का यूज समझा। ब्रेक ब्रेक और ब्रेक। सो ब्रेक क्यों यूज करते हैं ये समझा स्विच केस में, क्योंकि हमें ये आउटपुट या तो फिर ए प्लस या तो फिर ए या तो फिर बी प्लस, इसमें से कोई एक ही चाहिए, ये सारे के सारे नहीं चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करेंगे और 1 देंगे, 1 देंगे सो अभी सिर्फ ए आएगा क्योंकि 1 में जो इनपुट है वो ए। सिमिलरली हम शायद से यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, ग्रेट नहीं जी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड जी लेस देन इक्वल टू 90। इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, एंड भी है बीच में, सो समझना चाहिए कि ए की वैल्यू इससे रिटर्न होनी चाहिए। अगर ये यूज करें सिमिलरली कॉपी करें ये सब, मोस्टली तो चलना ही चाहिए, एज्यूम करके चलेंगे चलेगा क्योंकि स्विच केस यूज किए हुए बहुत टाइम हो गया। पेस्ट यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए 90। लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 90 से, और बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए 80 से। सिमिलरली ये कॉपी करो। सो यहाँ पे कंडीशन ही गलत दी है मैंने। सो जी 100 से छोटा होना चाहिए, छोटा या फिर इक्वल टू, और 90 से बड़ा। सो समझ लो उतना। कॉपी 2 के जगह पे प्रिंट। किससे छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना 90 से छोटा 80 से बड़ा। सो 80 से छोटा 70 से बड़ा, ऐसे चेक करेंगे। यहाँ का कोलन निकल दिया तो वापस देना पड़ेगा। एग्जीक्यूट। मैंने नंबर क्या दिया है, जी दूंगा 56। 56 मतलब नॉट करेक्ट इनपुट आना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ जी इज नॉट यूजेबल इन अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। int g is not constant. int g is not constant. So basically शायद से हम यहाँ पे कंडीशंस नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर 100 होगा, पर यूज तो होना चाहिए। क्यों यूज होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आया है। गूगलिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, क्योंकि उसे हर चीज गूगल करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज तो हमारे दिमाग में याद नहीं होती। इन्होंने इफ एल्स यूज किया है। सो ग्रेड कैलकुलेटर सीवीपी यूजिंग स्विच। सो ये पॉइंटर का एग्जांपल है शायद। सो केस ए के सो उसने एंटर ग्रेड किया है और मैं उसको रेंज प्रोवाइड करूंगा। सो ये ऐसे ऑपोजिट केस था।
सो ग्रेड के लिए हमें बेसिकली इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, मतलब अगर उसने परसेंटेज दिया, सो मुझे ग्रेड रिटर्न करने के लिए वो लास्ट वाला इफ एल्स वाला क्वेश्चन, इफ एल्स वाला यूज करना पड़ेगा। पर जब स्विच यूज करता हूँ तब क्या करना पड़ेगा, वो यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। सो बेसिकली इसने पर स्ट्रिंग कैसे क्या यूज किया, स्ट्रिंग नहीं, इसने कैरेक्टर यूज किया। सो मैंने लास्ट केस में स्ट्रिंग यूज किया था, इसके लिए एरर दिया। सो यहाँ पे ए दे सकता हूँ, ए की एस की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। सी आउट क्या कर सकता हूँ, बिटवीन, सो बिटवीन 100 टू 90, सॉरी 90 टू 100 होना चाहिए, वरना डायरेक्ट 90 टू 100 प्रिंट कर सकते हैं। हमारा यूजर बहुत होशियार है, समझ जाएगा। बी ग्रेड कब मिलेगा, जब उसका ये होगा 80 टू 90। सी कब प्रिंट करेगा, सेवेंटी टू 80। सो बेसिकली ये प्रिंट होगा। ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर यूजर ने ग्रेड दिया तो हम मार्क्स कैसे रिटर्न करें, और अगर उसने मार्क्स दिया तो ग्रेड कैसे रिटर्न करें। ग्रेड रिटर्न करने के लिए बेसिकली इफ एल्स वाला कंडीशन था, और मार्क्स रिटर्न करने के लिए हमें स्विच केस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए होगा तो किसके बीच में, मतलब कितना होगा, बी होगा तो क्या होगा। बी भी गलत हो चुका है यहाँ पे। बी सो सिंगल कोट राहील. हाँ करेक्ट। सो ते एरर, उसने एरर दिया रहता बेसिकली। सो ये अभी करेक्ट इनपुट है। अगर उसने एबीसी के अलावा कुछ अलग दिया, सो मैंने जेड दिया, जेड दिया, नॉट करेक्ट इनपुट। एबीसी में से कुछ दिया, और यहाँ पे छोटा ए भी नहीं चलेगा, कैपिटल ए चाहिए, क्योंकि हमने वो कैरेक्टर दिया है। और वो कैरेक्टर कैसे यूज होता है, एस की वैल्यू के हिसाब से यूज होता है। लास्ट टाइम में मैंने स्ट्रिंग दिया तो वो क्या बोलने लगा कि सिर्फ केस में इंटीजर हो सकते हैं। सो अभी कैरेक्टर कैसे चल रहा है ये पूछोगे। सो कैरेक्टर इंटरनली क्या है, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। सो वो इंटीजर बेसिकली चेक करता है। सो वैसे ही अगर मैं कैपिटल ए दूं, कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, 65। सो 90 टू 100। अगर मैं कैपिटल बी दूं, सो क्या वैल्यू आएगी, 80 टू 90। समझा। तो ऐसा स्विच केस चलता है। सो इसमें कोई डाउट है, इसका सिर्फ सिंटैक्स याद रखना मेन है कि स्विच कैसे चलता है, किस लिए चलता है, यूज कहाँ पे हो सकता है। सो वो बेस्ट एग्जांपल है वो मल्टीमीटर वाला स्विच, जो घूमता है इधर से उधर तक ऐसे। ये और एक एग्जांपल आपने डीएलडी में ये है, क्या है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। उसमें कैसा होता है, इनपुट वो चेंज करते रहता है। एक उसका भी एक ऐसा लकड़ी बेसिकली कनेक्टर होता है, जो पहले से इनपुट लेगा I1 से, I2 से, I3 से, I4 से, I5 से। सो वो भी एक एग्जांपल है इस स्विच केस का। सो इसमें कोई डाउट है, स्विच केस केसेस क्या है, सिर्फ इंटीजर हम ले सकते हैं केस में सिर्फ इंटीजर ले सकते हैं, बाकी कोई डेटा टाइप नहीं चलता, सिर्फ इंटीजर। सो ऐसा है हमारा स्विच केस। और वाइल लूप देखा, डू वाइल देखा, जीसीडी का एक प्रोग्राम देखा, एक आपने बताया वो प्रोग्राम देखा जीसीडी वाला। आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो, वरना अभी लूप्स के जो सारे क्वेश्चंस है वो अभी सारे सॉल्व हो सकते हैं। जो मैंने 59 क्वेश्चंस दिए थे वो सारे ट्राई करने के देखो, हार्ड हार्ड गिन चुन के वो सॉल्व करने का ट्राई करो। डाउट आए तो पूछ लो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।